अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोलॉजी विद सुलेमान। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट ईयर की बायो की जो फर्स्ट चैप्टर है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी के अंदर इन्होंने सब टॉपिक या जो चैप्टर दिए हैं उसमें सबसे पहले है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेकंड वन पे है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और फिर आ जाता है एंजाइम्स, एंड फोर्थ वन चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। तो सेल बायोलॉजी के अंदर ये चार सब टॉपिक है या सब चैप्टर्स हैं। तो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में जो टेक्निक्स है वो क्या है, वो कौन कौन से हैं। सेल बायोलॉजी बेसिकल जो है ये जो स्टडी ऑफ सेल्स है, सेल की कंपोजिशन है, सेल में कौन से एंजाइम होते हैं, सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, सेल की स्ट्रक्चर फंक्शन, जब इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं तो ये अंडर आ जाते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो अब टेक्निक का मतलब क्या है या जो सेल बायोलॉजी में यूज होते हैं। तो बेसिकली जब हम सेल को स्टडी करते हैं तो सेल चूंकि बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, उनको अपनी आंखों से देखना मुश्किल बात है। तो इसलिए बुक में जो सबसे पहले उन्होंने टेक्निक्स दी हैं कि वो कौन कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम सेल को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी, ठीक है। अब सबसे पहले है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम चीज़ों को देख सकते हैं, स्मॉल चीज़ों को, जो वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती वैसे, और जो बहुत छोटे होते हैं। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग की बुक में इन्होंने दिया है दो चीज़ें दिए हैं। सारा माइक्रोस्कोप जो है इन दोनों चीज़ों पे चलते हैं। वैसे माइक्रोस्कोप के तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। लेकिन ये दो चीज़ें जो है, एक है रिजोल्यूशन और एक है मैग्निफिकेशन। तो हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन वर्सेस रिजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन क्या है? माइक्रोस्कोप में एक एबिलिटी ये है कि ये चीज़ों को, स्मॉल चीज़ों को ये हमें बड़ा दिखाता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है वो है छोटा, वो हमें क्लियर नज़र नहीं आता, ठीक है। तो अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो वो हमें बड़ा नज़र आएगा। तो ये है मैग्निफिकेशन, ठीक है। Is how much bigger a sample appear to be under the microscope than it is in real life। कि हम एक चीज़ जो है, एक चीज़ है वो असल में छोटा है, लेकिन ये मैग्निफिकेशन की वजह से जो है ये हमें बड़ा नज़र आता है। तो ये है मैग्निफिकेशन कि एक स्मॉल चीज़ को हमें बड़ा नज़र दिखाए। तो ये क्या है? मैग्निफिकेशन। ये माइक्रोस्कोप की एक प्रॉपर्टी है मैग्निफिकेशन की, वो चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं, साइज को इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। और दूसरा है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या है? कभी कभार जो छोटी चीज़ें होते हैं वो हमें ज़ाहिरी ऐसे दिखते हैं कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए हमें वो एक चीज़ नज़र आते हैं। तो रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि ये छोटे छोटे चीज़ों को एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं। तो फिर ये चीज़ें जो है ये हमें क्लियर शो हो जाते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप का एक एबिलिटी है कि ये दो पॉइंट को सेपरेट करके हमें अलग अलग एंटिटी को शो कराते हैं।
تو پھر ہم اس چیز کو صحیح معنوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا. تو ان دونوں میں بہت اسٹوڈنٹ جو ہے کبھی کبھار کنفیوز ہوتے ہیں کہ میگنیفیکیشن کیا مطلب کیا ہے، ریزولوشن کا مطلب کیا ہے. تو میگنیفیکیشن سمپلی اٹ انکریز دا سائز آف اے سیمپل. اصل میں سیمپل انکریز نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں اس میں کچھ ریز ہوتے ہیں، کچھ لائٹس ہوتے ہیں، اس کی تھرو اس سیمپل جو ہے وہ ہمیں پھر بڑا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ریزولوشن کیا ہے؟ یہ ان دو تین چیزوں کو الگ الگ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں یہ دو تین چار چیزیں جو ہے یہ تو ظاہری ہمیں اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ یہ تو ایک ہی پوائنٹ ہے، لیکن اصل میں وہ 3 4 5 چیزیں ہوتے ہیں. تو یہ مائکروسکوپ کی ایک ایبلٹی ہے کہ وہ چیزوں کو ریزولوشن کے تھرو چیزوں کو الگ کرتے تھے، چیزوں کو سپریٹ کرتا ہے. تو پھر وہ چیزیں ہمیں کلیئر نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اوکے، تھینک یو.